तो जब डायपोल मोमेंट की बात आती है तो आप जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड का डायपोल मोमेंट कोवैलेंट कंपाउंड से ऑलवेज ज़्यादा होता है। अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जिस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर ना हो और उससे जुड़े हुए सारे सराउंडिंग एटम एक जैसे हों, तो ऐसे मॉलिक्यूल को केमिस्ट्री में सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहा जाता है और उनका डायपोल मोमेंट ऑलवेज जीरो होता है। जैसे CO2 हुआ, CH4 हुआ, CCl4 हुआ, BF3 हुआ, PCl5 हुआ, है ना, SF6 हुआ, इस तरीके के जो भी मॉलिक्यूल्स आपके पास हैं। क्लियर बात है। आप हम एग्जांपल देखते हैं कि जो आपके पास CCl4 है उसका तो जीरो है, लेकिन जब आप CHCl3 की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी आती है। इसका रीज़न ये है कि कंप्लीट कैंसिलेशन नहीं हो रहा है। लेकिन जब CH2Cl2 पढ़ते हैं तो कैंसिलेशन और कम होता है और वैल्यू बढ़ जाती है। और सबसे ज़्यादा वैल्यूज कब आती है? जब आप CH3Cl पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें चारों मोमेंट एक साथ जाते हैं और वैल्यू जाती है आपकी 1.87 तो जो ऑर्डर बनता है वो बनता है CH3Cl सबसे ज़्यादा, उसके बाद CH2Cl2, CHCl3, फिर CCl4। लेकिन अगर कहीं इसी ऑर्डर में एंट्रोपी पूछ ली जाए तो आप थर्मोडायनामिक्स में क्या बताएंगे कि एंट्रोपी क्या होती है? मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल होती है। तो उसका जो ऑर्डर होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, जैसा मैंने लिखा है। ये एग्ज़ाम चाहे आप TGT देख लीजिए, चाहे PGT देख लीजिए, चाहे आप नीट देख लीजिए, चाहे आप गेट देख लीजिए, चाहे JRF देख लीजिए, चाहे किसी भी स्टेट के जो PCS के एग्जाम्स होते हैं उसमें बार बार ये क्वेश्चंस आया है। जो CCl4 डेरिवेटिव्स हैं, मतलब इसके Cl को हटाया हाइड्रोजन से, इसमें डायपोल मोमेंट बहुत बार पूछा गया। तो प्लीज़ आप इसे नोट कर लेंगे अच्छी तरीके से।